नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर आपके सामने गणित की जो श्रृंखला अपन ने शुरू की थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित विषय अपने आप में एक अलग वजूद रखता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी कि पूरी गणित विस्तृत रूप से और एकदम अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ प्रत्येक अध्याय आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो 2 वीडियो इससे रिलेटेड पहले आ चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ कि वे कक्षाएं दोनों आपने अच्छी तरीके से देखी होगी, और इस तीसरी कक्षा में एक अलग टाइप के प्रश्नों को लेकर, यानी एक ही एक्सरसाइज में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ हल करवाऊंगा। आप पूरी निष्ठा से ध्यान लगाते हुए और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अवश्य में समझ में आएगी। और जो भी एक टाइप का प्रश्न है वो करने या करवा दिया जाता है, फिर उसी प्रकार का दूसरे टाइप का प्रश्न आ जाता है, तो आप खुद उस प्रश्न को हल करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें कि कहाँ गलती हुई है। तो बढ़िए, आज की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 46, 2 संख्याओं का योग दे रखा है 46 और उनका अंतर दे रखा है 14। अब देखिए, दोनों तरीके से करवाऊंगा। एक तो अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं और एक इसका विधिवत रूप से कैसे करें। यदि मैं कह दूं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का टोटल आपको 46 दे रखा है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इन दोनों का जो अंतर है वो आपको 14 दे रखा है। तो ये y और ये माइनस का कैंसिल हो गया, x और ये 2x बराबर ये हो जाएंगे कितने, 60। 2 गुणा में तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 60/2, यानी कितने हो जाएंगे, 30 हो गया। तो पहली संख्या अपनी आ गई, वो कितनी आ गई, 30 आ गई। अब दोनों का योग 46 है, तो 46 में से 30 को मैं घटा दूंगा तो पीछे संख्या बच जाएगी कितनी, 16, जो कि दूसरी संख्या। ये तो विद्यार्थियों एक विधिवत रूप से सिस्टमेटिक ढंग से हल किया। दूसरा देखिए विद्यार्थियों कि यदि सीधा करना हो विद्यार्थी ध्यान दें, जो योग और आपको अंतर दे रखा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, जो कि कितना हो जाएगा, 60। अब ये दोनों का टोटल हुआ, इसमें 2 का भाग दे दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। और बड़ी संख्या आने के बाद आप इसमें से जो दोनों का टोटल कितना है, 46 है, 46 में से 30 को घटा दो, अपनी दूसरी संख्या आ जाएगी। ये है अपना सीधा करने का तरीका। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना। तो यदि छोटी संख्या 10 तो बड़ी संख्या, अब देखो 2 संख्याओं का योग उनके अब देखिए ध्यान दें, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। मैंने कहा अंतर कोई भी संख्या, मैंने मान ली कि अंतर x है, तो इसने कहा है उनके 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। ध्यान दीजिए, अंतर का दुगुना, यदि ये क्या है, अंतर उसका, 2 संख्या योग उसके अंतर का दुगुना, अंतर x है, ये हो गया अंतर, तो योग क्या हो जाएगा, दुगुना है। योग क्या है, दुगुना है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आपको कहा यदि छोटी संख्या कितनी है, 10 है, छोटी संख्या कितनी है, 10 है, तो क्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिए, ये तो अंतर है, ये दोनों का टोटल। अब अपने ये कहा योग व अंतर को जोड़ दिया जाए, x प्लस 2x को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे तो बड़ी संख्या आती है। तो देखिए ये कहते हो गए 3x/2, ये तो कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है। अब दोनों का टोटल कितना है, 2x है, तो 2x में से 3x/2 बड़ी संख्या घटा दूंगा तो अपने को छोटी संख्या आ जाएगी, वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो ये हो जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा x/2 बराबर कितने हो जाएंगे, 10x का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी x क्या माना था अपन ने, अंतर माना था, अंतर अब देखिए कितना आ गया, 20 आ गया। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल कितना हो गया, 20 दूने 40, कितने हो गए,
दोनों का टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 2 40। अब 40 में से पहली संख्या जो छोटी वाली संख्या वो कितनी है, 10 है। 40 में से 10 घटा दो, पीछे कितनी बच जाएगी, 30, यानी बड़ी संख्या कितनी है, 30। वापस देखिएगा, अंतर आपको कहा गया कि दोनों संख्याओं का योग अंतर का दुगुना है। अब योग हमें पता नहीं है, योग कितना है वो हमें पता नहीं, तो योग मैंने सॉरी अंतर हमें पता नहीं, अंतर का दुगुना करेंगे तो योग आएगा, तो अंतर x है तो योग हो जाएगा दुगुना मतलब 2x। अब अपन ने ये कहा था कि दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दें तो छोटी वाली संख्या सॉरी बड़ी वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिए, इन अंतर और योग को जोड़ा और 2 का भाग दिया, ये आया, ये क्या है, ये बड़ी वाली संख्या आई है, ये क्या आई है, बड़ी वाली संख्या आई है। अब बड़ी वाली संख्या ये है, अब दोनों का टोटल, अब देखो दोनों का योग आपको दे रखा है, उसमें बड़ी संख्या दे रखी है, तो दोनों के योग में से बड़ी संख्या घटा देगा तो पीछे छोटे वाले बच जाएगी। तो दोनों का योग 2x था, उसमें से 3x/2 घटा दिया, तो ये आपको छोटी वाली संख्या कितनी जाएगी, 10। लसब लिया, 2 आया, 2 दूने 4, 4 में से 3 गए, पीछे बच गया 1x/2, और ये बटे में तो गुणे में जाएगा, x की वैल्यू 20 आई। अब ये संख्या नहीं है, x क्या माना, अंतर माना, तो ये अंतर है। अब योग क्या है, 2x है, तो योग देख लो 2x, x की वैल्यू 20, 20 गुणा 2 की 40। अब ये 40 क्या आया है, दोनों संख्याओं का टोटल आया है। अब आपको छोटी वाली संख्या दे रखी है, तो छोटी वाली संख्या टोटल में से घटा दो, बड़ी वाली बच जाएगी, तो 40 में से 10 घटा दी, पीछे बच गए 30। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दो संख्याओं का अंतर 137 है, दो संख्याओं का अंतर 137, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या, अब ध्यान दिए, दो संख्याओं का अंतर ऐसे निकालते हैं, ये दे रखा है 137। अब ध्यान दे विद्यार्थियों, दो संख्याओं का अंतर, अब बड़ी संख्या है ना, अंतर का मतलब क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या इतनी ज्यादा है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से 137 घटा दो तो क्या आ जाएगा। अब देखो, अब बड़ी संख्या ये x बड़ा है, तो 680 माइनस वाई बराबर 137। अब y उधर जाएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 680 में से 137 को घटा दूंगा, जो कि आ जाएगी 3, और ये 4, और ये हो जाएगी 5, 543, यानी ये कौन सी छोटी संख्या। अब आपको पता है कि दोनों का अंतर आपको दे रखा है वो 137 और बड़ी संख्या 680, तो सीधी सी बात है कि अंतर है वो, यानी बड़ी संख्या है वो इतनी अधिक, तो छोटी संख्या इतनी कम होगी, तो बड़ी संख्या में तो ये 137 घटा दो, यानी सीधा अपन करें तो 680 में से 137 घटा दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में से जो अंतर है वो घटाओ तो छोटी संख्या ऑलरेडी आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 543। ये हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, वो दरवाजा बंद कर, अगला देखिए कि दो संख्याओं का योग, अब देखो ये चौथा प्रश्न, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब ध्यान देना, इसमें मैंने ऑप्शन इसीलिए दिए क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड इक्वेशन हो रहा है। तो देखो कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना। अब ध्यान दो, योग मैंने कहा, अब देखिए अंतर में अंतर का दोगुना है, तो मैंने कह दिया कि उसका अंतर क्या है, अंतर मैंने कह दिया उसका x है, तो योग कितना हो जाएगा, दोगुना का मतलब क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है, अब ध्यान दे, छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब आप देखो यहाँ पर छोटी संख्या 10 का मतलब अंतर ये है, तो इस दोनों के टोटल में से, दोनों के टोटल में से अंतर को घटा दूं तो एक संख्या बच जाएगी, यानी अंतर का दोगुना, अंतर घटा दिया ये बच गई। अब इसने कहा है कि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या, अब देखो बड़ी संख्या ध्यान देना कि इन दोनों का टोटल कितना है 2x है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि योग, अब ध्यान दे थोड़ा कि अंतर जब दोनों संख्याओं का टोटल होता है तो दोनों संख्याओं का टोटल आपको दे रखा है, यानी कह रखा है कि अंतर का दोगुना है, तो अंतर x है तो इसका जो योग होगा वो 2x हो गया। अब आपको कहा गया है कि छोटी वाली जो संख्या है वो 10 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब अपन ने ये कहा था कि x प्लस 2x, इसमें 2 का भाग दें तब अपना क्या आ जाता है,
प्रश्न का रिपीटेशन नहीं होगा। अब देखिए ये हो गया, ये दो का भाग देने में बड़ी वाली संख्या आई। अब बड़ी वाली संख्या में से जो अंतर है वो मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, तब छोटी वाली संख्या आ जाएगी। अंतर x है तो ये हो जाएगा। अब छोटी दोनों बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या जो अंतर है वो घटा छोटी वाली आएगी। छोटी वाली कितनी है, 10 है। अब ये हो गया लसब कितना आ गया अपना, 2 आ गया। ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे, पीछे बचेगा 1। तो x बटा 2 बराबर कितनी हो जाएंगी, सॉरी 10 हो जाएंगे। अब ये इधर बटे में उधर गुणे में जाएगा, कितनी हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब 20 यानी अंतर 20 है, योग कितना है, योग हो गया 2 गुणा 20, ये हो जाएंगे 20 गुणा 2 बराबर 40 और ये घटा दिया, पीछे बच गए 30। ऐसे ऑप्शन देखिए इसके गलत दे दिए क्या, अब देखो वापस एक बार, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, योग उनके अंतर का एक मिनट थोड़ा इनको वापस देखना कि अंतर दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना, योग उनके अंतर का दोगुना, अंतर x है तो योग हो गया 2x। यदि छोटी संख्या 10 है, यही तो प्रश्न वापस नहीं है। दो संख्या का योग उनके अंतर का दोगुना, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें जैसे ये दूसरा क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा ये अपना चौथा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप खुद करना है इसको वापस, ये रिपीट हो गया है। अगला देखिए, अब दो संख्याओं का अंतर 15 है तथा उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर आपको दे रखा है कितना, 15 दे रखा है, अंतर हो गया 15। अब इसने कहा है कि उनके योग का 11वां भाग, दो संख्याओं का अंतर 15 तथा उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब देखिए अंतर तो ये है, इनके योग का 11वां भाग 5 है। अब देखो पहले अंतर ये हो गया, अब दोनों संख्याएं मुझे पता नहीं है, x प्लस वाई, इन दोनों के 11वां भाग, 11वां भाग का मतलब योग में 11 का भाग देते हैं तब कितना आता है, 5 आता है। अंतर का मतलब पहली संख्या x है दूसरी y है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए आपको ये कहा गया है कि अंतर का 11वां भाग, अंतर का योग का 11वां भाग 5 है। अब योग का 11वां भाग, अब देखो मैंने ये बताया कि x प्लस वाई में 11 का भाग देता है, कितना आता है, 5 आता है। अब ये बटे में जो संख्या है तो उधर किस में जाएगी, गुणे में जाएगी, तो x प्लस वाई यानी योग कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप कि अंतर 15 है और योग कितना है, 55 आया कैसे, इसने कहा है कि योग में जब 11 का भाग देते हैं तब अपना 5 आता है, तो योग में 11 का भाग वापस गुणा कर दो तो 55 हो गया, टोटल 55 है। अब आपको पता है तो संख्या, दोनों संख्या ज्ञात करनी। अब आपको पता है बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, अंतर और योगफल को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, ये 10 हासिल है, 6 और 1 7 बटे 2 कितनी हो गई, 35, यानी पहली संख्या 35 है। अब दोनों का टोटल कितना है, 55 है, तो 55 में से 35 घटा दो तो पीछे बच जाएगी 20, ये 20 क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। समझ में आया। अब मैंने ये कहा अंतर व योग को जोड़ करके 2 का भाग दे दिया जाए तो अपनी जो संख्या आएगी वो बड़ी वाली आ जाएगी, और बड़ी वाली संख्या में से अपन क्या करेंगे, दोनों का टोटल है, टोटल में से बड़ी घटा देंगे तो पीछे छोटी वाली बच जाएगी। तो ये हो गई। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि 1708 में से कौन सी संख्या छोटी से छोटी, यानी घटा कौन, अब देखो बड़ी से बड़ी कितनी भी घटाई जा सकती, कौन सी, अब देखो ये जितने भी अभी तक 5 प्रश्न हुए ये संख्याओं के योग व अंतर, यानी अंतर व जोड़, यानी उनका योग व
उनके बीच का जो डिफरेंस है उनसे रिलेटेड प्रश्न थे। अगला ये दूसरे अगले अलग टाइप का हो रहा है। ये आज की कक्षा का सेकंड टाइप का प्रश्न है कि 1708 में से कौन सी संख्या छोटी से छोटी, यानी कौन सी संख्या छोटी छोटी घटानी है ताकि प्राप्त संख्या 13 से भाजित हो। अब विद्यार्थियों इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देखना कि 1708 में से कौन सी संख्या घटाए कि जो शेष, अब घटानी कौन सी है, छोटी से छोटी, मिनिमम से मिनिमम कौन सी संख्या घटाई जाए। अब देखो मैं पहले क्या कर देता हूं, इस 1708 में 13 का भाग देता हूं। 13 का भाग एक बार गया, पीछे बच गए 4 हो गए 40, 13 39 हो गए और 39 एक बढ़ गया, ये हो गया 18। अब 13 का भाग इसमें जाएगा एक बार, अब 13 घटा दो, पीछे कितने बच जाएंगे 5। अब विद्यार्थियों ध्यान दें, यदि ये 5 1708 में नहीं होते तो 13 का भाग 1708 में पूरा पूरा जाता। अब किसके कारण ये भाग नहीं जा रहा है, इस 5 के कारण, यानी जो 1708 में जो 5 है उसको मैं क्या कर देता हूं 1708 में से। अब बड़ी संख्या तो कितनी हो सकती है, अब पहले ये घटा देते हैं, ये 1703। अब 1703 ऐसी संख्या है जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग है। अब इसने छोटी से छोटी इसीलिए कहा है क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, बड़ी संख्या तो आप देखिए कि ये 5 है, 5 में 13 जोड़ दो और 13 और 5 18 घटा दो, फिर भी इसमें भाग जाएगा। बड़ी संख्या तो कोई भी हो सकती है, परंतु छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी 5 होगी। सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी 5। ये अलग टाइप का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही ऐसा देख लो कि 1403 में से सबसे छोटी में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाएगी शेषफल 3 से। अब वही पैसा का पैसा, अब आपको क्या करना है 1403 में 3 का भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो इसमें से घटाना। अब 3 का भाग 4 3 12, 12 घटा दिए पीछे बच गए 2, 20, 6 3 18, 18 घटा दिए पीछे बच गए 2, 23, 7 3 21, 21 घटा दिए पीछे कितने बच गए 2। यानी ये 2 अपने क्या कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, किसमें, इस भाग देने में। कौन पैदा कर रहा है 2, यानी 1403 में से 2 घटा दूंगा तो 1401 बचेगा और 1401 पूर्ण तो 3 से क्या होगा भाजित होगा। तो आपको जब भी कि घटाने वाला जब प्रश्न आए तो आप जो संख्या जिससे भाज्य हो उसका भाग दे, जो शेषफल आ रहा है वो घटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी शेषफल इससे भाजित हो 307 से। अब पहले ये पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर आपको कहा कि में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी वो 307 से भाजित हो। तब आप क्या करना है, पहले तो 9999 में किसका भाग दोगे, 307 का भाग दोगे। अब 307 का भाग इसमें 2 बार जाएगा तो आ जाएंगे 614। अब 614 घटाओगे इसमें से 9 में से 4 के पीछे बच गए 5, ये 8 बच गए और ये 300, ऐसे कैसे हो रहा है 385 कैसे बच गए। अच्छा सॉरी, इसमें जाएगा 3 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार गया, ये हो जाएंगे 921। अब 921 घटा दोगे पीछे बच जाएंगे 8 7 और ये जो, अब इसका इसमें भाग जाएगा वो 2 बार जाएगा, वो होंगे 614, ये 2 बार जाएगा 614। अब ये बच गए 5 7 और 1, कितने बच गए 175, 175 ये शेष बच रहा है। अब जो शेष फल है वो अपने को घटाना पड़ेगा ताकि जो पीछे संख्या बचेगी वो 307 से विभाजित। मैंने कहा कि घटाने वाला जब भी प्रश्न आए क्या घटाया जाए, तब हमेशा जो दी गई संख्या उसमें कौन सी संख्या में भाग देना है उसमें भाग दीजिए, शेष फल बच रहा है वो घटाएंगे तो 175 घटाना पड़ेगा। 175 घटाते ही, घटाने के बाद वो किससे भाजित होगी, 307 से पूर्णतः भाजित होगी, पूर्णतः भाजित होगी। आज की कक्षा का 9वां प्रश्न है विद्यार्थियों कि
13,851 में कौन सी न्यूनतम, अब देखिए अभी जो ये अपने प्रश्न आए, कौन सा प्रश्न संख्या 6, 7 और 8। अब 6 फिर 7 फिर 8, ये सारे के सारे जो प्रश्न थे वो घटाने से रिलेटेड थे। अब ध्यान दीजिए, दरअसल कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। अब प्रश्न आ गया, अब दो, एक टाइप पहले पढ़ लिया, अब ये तीसरा टाइप है। कौन सा? आज की कक्षा का तीसरा टाइप, यानी जोड़ने वाला। ध्यान देना इसको किस तरीके से करेंगे अपन। अब 13,851 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 87 से पूर्णतः भाजित हो। अब पहले क्या करेंगे विद्यार्थियों, 13,851 में 87 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 138 में। 87 का भाग जाएगा एक बार। अब 87 इसमें से मैंने घटा दिए, घटाने के बाद ये बच गया 1, 13 में से 8 गए, पीछे बच गए 5, 51, और इधर 5 को उतार दिया। अब 87 का भाग 515 में कितनी बार जाएगा, 21, 2, 3, 8, 24 और 2 26, यानी 3, 3 दूना 6, 87 गुणा 6, 6 7 42, 4 6 48, 48 और 4 52, 522। अब इसका मतलब 6 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 7 पंजे 35 और ये 3 40 और 3 43, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और ये हो गए 435। अब 435 घटा दो, 0 और 11 में से 3 गए, पीछे बच गए 8 और ये 4 में से 4 0, 80 बच गए। अब एक उतार लिया। अब देखेंगे 87 का कितनी बार भाग जाता है, तो 87 का भाग जाएगा, वो देखिए संख्या है अपनी 801, तो 87 का भाग जाएगा 7 7 7 49, 4 7 8 56 और 6, और इसका 87 गुणा 9, यह आ जाएगा 7 9 63, 6 और 8 9 72, 72 और 6 78, 783, यानी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ये आ जाएंगे 783। अब 700 ये पीछे बच जाएंगे 8, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा, पीछे बच जाएगा 7 में से। अब देखिए संख्या कौन सी बच गई, 18। अब विद्यार्थियों जोड़ने वाले प्रश्न में यहाँ पर देखो, अपने जो घटाने वाले में था कि ये घटाना है, जो शेष बल बचा वो घटाना, परंतु जोड़ने वाले में आपको ध्यान देना है, वैसा नहीं करना है जैसा अपन ने पीछे किया। इसमें ये करना है विद्यार्थियों, अब देखो 87 का भाग देने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 87 चाहिए। अपने पास कितने बचे हुए, 18 बचे हुए, और कितने लाने पड़ेंगे ताकि 87 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो और देखिए 87 में से जो 18 तो अपने पास पड़े हैं, ये मैं घटा देता हूं, 17 में से 8 जाएंगे, पीछे बचेंगे 9 और ये 6, 69, यानी 69 अपने को और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये 87 से पूर्णतः विभाजित होगी। कितने जोड़ने पड़ेंगे, 69। अब यदि घटाना कितना पड़ेगा, तो घटाना तो 18 पड़ेगा, परंतु प्रश्न जोड़ने वाला है, तब आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसको इस भाजक में से क्या कर दो, घटा दो। भाजक में से जो शेष घटाया तब ये संख्या आ रही है, ये अपने को जोड़नी पड़ेगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगला है, अगला वैसे ही कि 2957 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतः भाजित हो। अब ध्यान दें, 2957 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूर्ण। अब देखो वही बात वैसे ही, अब आपको क्या करना है, 2957 में किसका भाग देना है, 17 का भाग देना है। 17 एकम 17, यानी इसमें से 17 माइनस कर दिए, पीछे बच गए ये 2 और 1, 12 बच गए, उतार दिए 5, और ये हो जाएंगे 17 पंजे 85, 17 सगे 102 और 17 पंजे 85, 17 सगे 102, 17 साते
119। अब ये 7 बार चला गया, 119 आ गया। अब ये 7 बार चला गया तो इसमें पीछे कितने बच गए, 5 और 1 6। अब अपने पास कितने हैं, 7 उतार दिया। अब 67 में भाग दो, इसका कितनी बार जाता है। अब 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 तीन 51, 3 बार चला जाएगा। अब 17 तीन 51, इसमें से घटा दिया, पीछे बच जाएंगे 6 और 1 16, यानी अपने पास कितनी संख्या है, 16 शेष बचे हुए। अब जोड़ना कितना है, तो 16 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो अपने क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएगा। या आप वो वैसा करो, 17 में से 16 घटाया, पीछे कितना बचा 1, तो जोड़ना कितना पड़ेगा, न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी, वो 1 जोड़नी पड़ेगी। कितनी जोड़नी पड़ेगी, 1 जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 16 में 1 जोड़ते 17 हो जाएगा, 17 में 17 का भाग चला जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला, अब ये जो अपन ने 2-3 प्रश्न किए ना, ये वाले, ये जोड़ वाले किए। अब अपन देखेंगे ये 9 और 10वां हर टाइप के प्रश्न। अब ये तीसरा टाइप आ रहा है विद्यार्थियों, सॉरी चौथा, इस कक्षा का चौथा टाइप है, संख्या पद्धति से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। तो चौथा टाइप का प्रश्न है कि अब देखो, एक मैंने फॉर्मूला आपको पिछली जब पहला वीडियो आपने आया था उसमें आपने देखा होगा, फॉर्मूला ये था कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल करते हैं, तब बराबर में क्या आता है, भाज्य आता है। क्या आता है, भाज्य आता है। अब ध्यान दे, भागफल 20 है, भाजक 10 है, शेष फल 3 है, तो भाज्य कितना। अब भागफल कितना है, भागफल आपको दे रखा है कितना 20, भाजक है 10, तो भाजक की जगह 10, भागफल की जगह 20 और शेष फल की जगह 3। 20 गुणा 10 करूंगा तो ये 200, और 200 में 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 203, यानी भाज्य कितना होगा, 203 होगा। भाज्य कितना होगा, 203 होगा। ये प्रश्न हो गया, बहुत सिंपल प्रश्न है, तो कई टफ भी है। अब देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। अब ध्यान दें, भागफल का 5 गुना, शेष फल का 2 गुना है, तो भाज्य ज्ञात करें यदि शेष फल। अब ध्यान दें, आपको कहा गया है कि भाजक भागफल का तो 5 गुना है, परंतु शेष फल का 2 गुना है। अब शेष फल कितना है, अब आप ध्यान दीजिए, जो शेष फल दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब आपको कहा गया कि जो भाजक है वो शेष फल का 2 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा, शेष फल का 2 गुना यानी भाजक हो गया 60 हो गया। अब आपको क्या कहा है, भाजक भागफल का 5 गुना। अब भागफल कितना है, भागफल, अब आप देखो, आपको यह कहा गया कि भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी भाजक बराबर 5 गुना भागफल। अब ये ध्यान दे, भाजक अपने पास संख्या पड़ी है कितनी है, 60। ये 5 इधर गुणे में इधर किस में आएगा, बटे में आएगा, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल कितना, 12 पंजे 60 होते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो ये आ गया, भागफल आ गया, शेष फल आ गया, भाजक आ गया, भागफल। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। भाजक ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा, शेष फल प्लस में करना है, कोई दिक्कत नहीं, भाजक और भागफल का गुणा करना है, तो ये हो गया 12। अब 12 छके 72, 720 और ये हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। यानी अपना जो भाज्य पूछा गया है इस प्रश्न में वो कितना है, 750। अगला प्रश्न साथियों, विभाजन के, अभी एक ही टाइप का प्रश्न है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, शेष फल का 5 गुना, शेष फल 36 है। अब ध्यान दें, अब आपको कहा गया है कि शेष फल कितना है, शेष फल दे रखा है वो आपको 36 दे रखा है। अब जो भाजक है वो शेष फल का 5 गुना है, शेष फल का 5 गुना, तो भाजक हो जाएगा किसका 5 गुना, 36 का 5 गुना। 36 का 5 गुना, 6 पंजे 30, 3 और 5 3 15 और 3 18, 180, भाजक 180 हो गए। अब आपको कहा गया कि भाजक भागफल का 12 गुना, यानी जो भाजक है वो किसका 12 गुना, भागफल का 12 गुना। अब ये भाजक अपने पास आ गया, कितना है, 180 है, 180, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो अपना भागफल कितना आएगा, भागफल 12 का भाग इसमें 2, 12 एकम 12, पीछे बच गए 6 60, 12 पंजे 60, कितना हो गया, यानी भागफल, भागफल आ गया कितना अपना 15 आ गया, यानी भागफल हो गया अपना 15।
तो देखिए ये भागफल 15 आ गया, भाजक अपना 180, शेषफल है 36। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करें तो भाज्य देख लो, शेषफल ये 36 प्लस 180 गुणा 15। अब 180 गुणा 15 करोगे 0, 15 8 है 120, हासिल 12, और 15 और 25 और 27 और 36 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2736। 2736 यानी भाज्य कितना आया, 2736 है। अगला प्रश्न देखें साथियों कि 38 से किसी संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भाग, यानी 38 से किसी संख्या को, यानी 38 क्या है, भाजक है। अब भाग किसका दिया जा रहा है, 38 का दिया जा रहा है, जिसका भाग दिया जा रहा है वो भाजक होता है, और हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, भागफल प्राप्त हो रहा है 70 और 12 शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, यानी शेषफल कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको ज्ञात करना है तो वो संख्या का मतलब साथियों भाज्य। अब भाज्य ज्ञात करना, शेषफल प्लस 38 गुणा 70, 7 8 56, ये 5 और 7 21 और 5 हो गए 26, ये 0 और इसमें अपन 12 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 7 2 6, यानी 2672, यानी वो संख्या कौन सी है, 2672। यानी भाजक, भागफल, शेषफल तीनों आपको इसमें दे रखे हैं, आपको संख्या निकालनी है। 7 8 56, 5 21 और 5 हो जाएंगे 26 और 26 60, 2660 में ये अपने जोड़ दिए 12 12, क्योंकि शेषफल था जोड़ दिया तो आगे 2672 आ गया, और वो है अपनी संख्या को या भाज्य। अगला देखिए साथियों प्रश्न है कि एक संख्या में 69 का भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न अपना आज की कक्षा का जो 5वां टाइप का प्रश्न है कि एक संख्या में 69 का भाग देने पर से, अब देखो 69 का भाग दिया, अब अपन ऐसा मान ले कि कम से कम उसमें कितनी बार भाग गया, एक बार भाग गया, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तब क्या आता है, भाज्य आता है। तो देखिए एक का करोगे 69 आएगा, 69 प्लस 45 जोड़ दो 2 और 5 14, हासिल गई 1 11, यानी 114। कम से कम वो संख्या कौन सी है, 114 है। यदि इसमें 23 का भाग दिया तो शेष कितना होगा, अब 114 में आप 23 का भाग दो, 23 का भाग दूंगा तो आ जाएगा, देखिए 23 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 23 गुणा ये 46 5 6 कितनी 18, हासिल 1 12 और 1 13, 138, इसमें जाएगा 5 बार, 5 दिए 15, हासिल गई 1 5 और 10 और 1 11, 115। अब भी ज्यादा हो रहा है 5 बार, अब 4 बार जाएगा, 23 गुणा 4 4 3 12, हासिल 1 4 8 और 1 9, कितने हो गए 92। अब देखो इसमें 14 में 4 में से 2 और 11 में से 9 जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 2, यानी शेषफल कितना बचेगा, 22 शेषफल के रूप में बचेगा यदि उस संख्या में 23 का भाग दें। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जिसका भाग दिया है वो और जो शेषफल है उनको आपस में जोड़ दो, और जो नई संख्या का भाग देना है इन दोनों के योग में नई संख्या का भाग देके देखो पीछे कितना शेष बच रहा है। अब देखिए कितना शेष बचेगा, ये पूछे यहाँ कितना जोड़ेंगे, ये पूर्ण तो भाजी तो है। अब 22 तो अपने पास शेष बचे हुए, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा 23 बढ़ाने के लिए। इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो शायद आज की कक्षा का ये अंतिम प्रश्न था। 15 प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की और कुल 5 इस लास्ट वाले टाइप के एक ही प्रश्न आया है, कोई दिक्कत नहीं। अगली कक्षा में मैं एक और प्रश्न, या आप जो भी ये समझ में आ गया है इसको देखने के बाद ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पास में जो भी प्रैक्टिस सेट है उनके माध्यम से हल करें। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूरी मैथमेटिक्स चैप्टर बाय चैप्टर और प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टाइप के प्रश्न और जितने भी आजकल एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों को भी समाहित करते हुए पूरी व्यवस्थित तरीके से आपको मैथमेटिक्स करवाई जाएगी। तो आप अवश्य में इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं अब देखिए बीच में कुछ समस्याएं होने के कारण काफी दिनों बाद, लगभग 1 मंथ के बाद ये वीडियो आया है, तो मेरे भी अस्वास्थ्य कारणों के कारण जो मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो ये कक्षा
इसके बाद में नियमित रूप से कक्षाएं आपके चैनल पर इस संख्या पद्धति और अन्य अध्यायों या मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपलोड होती रहेगी, तो आप इनको अवश्य देखते रहें। और जो भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, हालांकि मेरे मोबाइल नंबर यहाँ दिए हुए हैं, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर नहीं हो तो यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी मुझे मैसेज करके बताएं कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आए, तो उन प्रश्नों को मैं एक पूरी जो आपकी डाउट की क्लास होगी वो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज के लिए तय, आज के लिए दीजिए इजाजत, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। जब तक नमस्कार, जय हिंद।